वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय मां गंगा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। आप अपने अपने जीवन काल में दोस्तों, आपको बता दें कि इस नाम की लड़की तुम्हारे जीवन में आना चाहती है और संबंध बनाने के लिए तड़प रही है। आखिर यह लड़की कौन है दोस्तों? इसका क्या नाम है? इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें बताने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस प्रकार आपको विस्तार से पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपसे संबंध बनाने के लिए तड़प रही है। आखिर यह लड़की कौन है जो दोस्तों आपके लिए इतना उत्साहित प्यार में हो चुके हैं? इस वीडियो में आपको शुरू से अंत तक जरूर ही बनी रहना है, तभी आपको पूरी बातें विस्तार से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल क्या बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस कैसे रहने वाले हैं, आपका पारिवारिक स्थिति में क्या उतार चढ़ाव दिन देखने को मिलेगा, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आपसे फोटो से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर है सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां गंगा अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। HD वीडियो को शुरू करते हैं। कल का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है और आप साझेदारी में किसी डील को फाइनल कर सकते हैं। आपके प्रियजनों से यदि संबंधों में कटुता आ गई थी तो वह दूर होगी और रक्त संबंधी रिश्तों पर आप पूरा जोर देंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आप अपने कामों को लेकर किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, नहीं तो आपके काफी काम लटक सकते हैं और आप अपनी आय को बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। आप किसी काम में उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। आपके आवश्यक काम गति पकड़ सकते हैं। आपको विपक्षियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। माता पिता के आशीर्वाद से आप संतान के लिए किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। विद्यार्थी यदि किसी प्रतियोगिता में शामिल होंगे तो उसमें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से किसी बड़े लक्ष्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। आपको घर परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर अपने बड़े सदस्यों से बातचीत करनी होगी। आप छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप अपने कामों को समय से निपटा पाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी पूरी आस्था रहेगी, लेकिन आपकी सुख सुविधाओं की वस्तुओं में इजाफा होगा। आपके करीबियों की तरफ आपका पूरा रुझान रहेगा। संस्कारों में परंपराओं पर आप पूरा फोकस लगाएंगे और अपने करीबियों के साथ आप कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। यदि आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। आप सामाजिक कार्यों पर पूरा फोकस बनाए रखेंगे। आप अपने बिजनेस के लिए कोई आवश्यक जानकारी आसानी से जुटा पाएंगे। पारिवारिक विषयों पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। यदि आप किसी डील को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो वह फाइनल हो सकती है। आपको कुछ नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। माताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जो आपको परेशान करेगा। आप अपने वाणी और व्यवहार से कार्य क्षेत्र में लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। आपके बॉस भी आपकी बातों से प्रसन्न रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है, जिससे माहौल आनंदमय रहेगा। आपने यदि किसी को उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी लक्ष्य पर आप पूरा फोकस बनाए रखें, नहीं तो उसमें आपको कोई समस्या आ सकती है। आपको संतान से उनके मन में चल रही इच्छाओं को जानने की कोशिश करनी होगी। आपका कोई मित्र
आपके घर दावत पर आ सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच बनाए रखें, नहीं तो आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। आप यदि किसी की मदद करेंगे तो लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि इस नाम की लड़की आपके जीवन में आने के लिए तड़प रही है, संबंध बनाने के लिए। दोस्तों, आपके जीवन में आने के लिए बहुत ज्यादा प्यार में आप उत्साहित हो चुके हैं। जो दोस्तों आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके जीवन में आने के लिए तड़प रही है। आखिरी है, लड़की कौन है जो दोस्तों क्या नाम है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों यार, रिश्ते में आपको जीजा की बहन लगेगी और दोस्तों इसका नाम P और D अक्षर से है और इसका राशिफल नाम दोस्तों A और M अक्षर से है। ये दो नाम वाली लड़की आपके जीवन में आने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही है और आपसी संबंध बनाने के लिए दोस्तों किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। आपके लिए दोस्तों या कुछ भी करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आप चाहो तो इन शारीरिक संबंध बनाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह आपके लिए सब कुछ छोड़कर आने के लिए भी तैयार है। चाहे तो आप अपना जीवन साथी भी बना सकते हैं। लड़की बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले अपने जीवन में आने से आपका जीवन में हर समस्या का समाधान निकल जाएंगे। हर परिस्थिति में आपका साथ खड़े उतरी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो आने वाले जीवन काल में इन विचारों को अपने जीवन में एक बार जरूर उतारने आपका जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे। चाणक्य नीति में जीवन की सच्चाइयों, व्यवहारिक ज्ञान, आर्थिक और नैतिक मूल्यों के बारे में बहुत ही स्पष्ट और सटीक बातें बताई गई हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन को सुखमय, संतुलित और सफल बना सकती हैं। एक सच्चे मित्र बनाएं। नीति वचन आपद सुमित्र परीक्षयन्ते। सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में होती है। चाणक्य का कहना था कि हर कोई सुख में साथ होता है, लेकिन जो व्यक्ति दुख में आपका साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। व्यवहारिक शिक्षा, संकट में जो साथ छोड़ दे वह मित्र नहीं। झूठे मित्रों से दूर रहकर मन की शांति प्राप्त होती है। जीवन में केवल उन लोगों को रखें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। कैसे सुखी रहें? मित्रता में गुणवत्ता देखें, मात्रा नहीं। एक सच्चा मित्र सैकड़ों झूठे मित्रों से बेहतर होता है। दूसरी नीति वचन, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। चाणक्य मानते थे कि माता पिता और गुरु जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। व्यवहारिक शिक्षा, उनके आशीर्वाद से ही जीवन में उन्नति संभव है। माता पिता की सेवा और गुरु के ज्ञान से आत्मा को संतोष मिलता है। कैसे सुखी रहें? अपने कर्तव्यों को निभाते हुए उनका आदर करें। यह आपको आत्मिक संतुष्टि देगा जो किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिलती। 3, शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी है। नीति वचन, विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान ही वह धन है जो कोई चुरा नहीं सकता। व्यवहारिक शिक्षा, शिक्षा से ही सोचने की शक्ति आती है। विद्या विनम्रता सिखाती है और समाज में सम्मान दिलाती है। कैसे सुखी रहें? हर परिस्थिति में कुछ नया सीखते रहें। जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 4, समय का महत्व समझें। नीति वचन, कालो न याति कंचन। समय किसी के लिए नहीं रुकता। चाणक्य समय के प्रबंधन को सबसे बड़ा गुण मानते थे। व्यवहारिक शिक्षा, आलस्य और टालमटोल जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं। समय पर लिए गए निर्णय सफलता दिलाते हैं। कैसे सुखी रहें? हर पल का सदुपयोग करें। लक्ष्य निर्धारित कर समय का नियोजन करें। 5, स्त्री का सम्मान करें। नीति वचन, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। चाणक्य का यह स्पष्ट मत था कि स्त्रियों का सम्मान ही समाज की उन्नति का आधार है। व्यवहारिक शिक्षा, पत्नी, बहन, बेटी, मां, सबका स्नेह जीवन को पूर्णता देता है। स्त्रियों को बराबरी का अधिकार दें। कैसे सुखी रहें? परिवार और समाज में प्रेम व सद्भाव बना रहता है जिससे मानसिक शांति मिलती है। 6, गुप्त बातों को गुप्त ही रखें। नीति वचन,
रहस्य न प्रकाशयेत, अपने रहस्य किसी को न बताएं। चाणक्य गुप्त बातों को सार्वजनिक करने को आत्मविनाश का कारण मानते थे। व्यवहारिक शिक्षा, हर किसी से अपने मन की बातें न कहें। योजनाएं तब तक गुप्त रखें जब तक वे सफल न हों। कैसे सुखी रहें, गुप्त रहकर काम करने से असफलता और आलोचना से बचा जा सकता है, जिससे मन शांत रहता है। 7, असत्य और अन्याय का विरोध करें। नीति वचन, धर्म एवहतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से अन्याय और अधर्म का विरोध करती है। व्यवहारिक शिक्षा, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना धर्म है, सत्य के पक्ष में खड़े रहना ही वीरता है। कैसे सुखी रहें, जब आप सच्चाई के साथ होते हैं तो मन में अपराध बोध नहीं होता और आत्मा को शांति मिलती है। 8, अपने शत्रु को कमजोर न समझें। नीति वचन, शत्रुओं चाप्यो मानयेत, शत्रु को कभी छोटा न समझो। चाणक्य मानते थे कि शत्रु की शक्ति को हमेशा ध्यान में रखें और रणनीति बनाकर आगे बढ़ें। व्यवहारिक शिक्षा, हमेशा सतर्क रहें, किसी की ईर्ष्या या द्वेष को हल्के में न लें। कैसे सुखी रहें, सतर्कता आपको आगे की मुश्किलों से बचाती है, जिससे तनाव कम होता है। 9, धन का प्रबंधन करें, दान भी करें। नीति वचन, धनम धर्मार्थम संग्रहेत, धन को धर्म के लिए संग्रहित करें। चाणक्य ने धन को एक साधन माना है, साध्य नहीं। व्यवहारिक शिक्षा, धन अर्जित करें लेकिन लोभ न करें। दान से पुण्य मिलता है और समाज में सम्मान। कैसे सुखी रहें, संतुलित जीवन शैली और दान पुण्य से आत्मिक सुख प्राप्त होता है। 10, स्वाभिमान बनाए रखें। नीति वचन, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कीमत पर आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा, अपने मूल्यों से समझौता न करें, आत्मसम्मान से जीना ही वास्तविक सुख है। कैसे सुखी रहें, जब आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं तो आत्मिक संतुलन और आनंद प्राप्त होता है। निष्कर्ष, चाणक्य नीति केवल एक ग्रंथ नहीं है बल्कि एक जीवन दर्शन है। इन बातों को जीवन में उतारने से न केवल हम सुखी जीवन जी सकते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। सुखी रहने का मूल मंत्र नीति, नैतिकता और विवेक से जीवन जिएं। ज्ञान, सेवा और प्रेम को अपनाएं। भीतर से शांत रहें, बाहर से प्रगतिशील।